मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आपके खाते में आया तो नहीं ना? हमारे पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, तो हम एक जैसी हैं। जुमला था। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? अब तो ये भी नहीं पक्का बताओ, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हम तो गांव वाले हैं, हमें तो आती है ना। 2 ईंटों का चूल्हा बना के भी हम गांव में करते रहे। आपका कल्चर, आदिवासी का कल्चर, पंजाब के मालवे के गांव का कल्चर एक ही सेम है। यही तीर हम भी बनाते रहे हैं, सामने मुखी लगा के सिर्फ चलाते रहे हैं। तूत की छठी का बनाते थे हम, रस्सी से। कल्चर एक है हमारा, हम लोग धरती से निकले हुए लोग हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं यार, कभी तो सच बोल दो देश के साथ ना। भाई साहब जुमले सुनाते, जुमले। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्री बहुत जोर पे काम कर रही है। अभी आने वाले दिनों में जुमले आएंगे। एक तो आ गया, लॉलीपॉप देंगे आपको, लॉलीपॉप के सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। और हम इस बात पे खुशी बनाते हैं, कमाल है भी 200 रुपए सस्ता। लेकिन ये नहीं सोचते 1000 रुपया महंगा भी इन्होंने किया था। ये तो वो वाली बात हो गई। ये बात याद रखना, घर जाके अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को बता देना, भगवंत मान आया था उसने बताई थी। कैसे जुमले सुनाते हैं, कैसे पब्लिक इनके झांसे में आती है। एक घर में शादी थी, लड़की की शादी थी, बहुत लाडली बेटी थी। तो घर वालों ने कहा कि खूब शानदार शादी करनी है, खर्च वर्च करेंगे। उसके लिए दहेज, उसके लिए अलमारियां, टीवी, सोफा सेट, जेवर इकट्ठे कर लिए। आज रात को घर पे सामान आ गया, कल बारात आनी थी। डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। अब ये बात जोड़ना मोदी जी के जुमलों के साथ। तो डाकू को पता चल गया कि घर में माल है। डाकू आए, ट्रक लेके आए, उन्होंने सारा सामान ट्रक में भर लिया। और ट्रक को ले जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कहाँ है? तो उन्होंने कहा, सर इस कमरे में बंद है, खोलो। खोला गया तो अंदर गए, परिवार डरा बैठा था बहुत। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में से 100 रुपया निकाला, उसको शगन दिया, बेटा आशीर्वाद है, आपको बहुत मंगलमय जीवन हो, बहुत आशीर्वाद है। और लूट के चले गए। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई। परिवार का कोई मेंबर पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट के भले ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। भाई यही हमारे साथ करते हैं। हम तो 4.5 साल लूट लिया, लेकिन 200 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया यार, कमाल कर दिया। सच्ची बात है ना? तालियां बजा के स्वागत करिए फिर सबका। ये लोग यार, इनके पीछे पड़े हुए हम लोग। कमाल है यार, कमाल है। ये हमारे चेतर भाई जैसे शेरों को अंदर करेंगे क्या? शेर पिंजरे में नहीं रहता भाई साहब, पिंजरे में भी रहता है, घास नहीं खाता। शेर अपना शिकार खुद करता है भाई साहब। तो ये शेरों को पिंजरे में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, ये हमारा बब्बर शेर है और हम इनके शेर हैं भाई साहब। ऐसे जल्दी जल्दी तो नहीं भाई साहब, बब्बर शेर को हाथ डालने देंगे हम। आ जाओ ईडी वालों, बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा है यार, मजाक बना रखा है। जब भी कोई इलेक्शन होती है, चेतर भाई को अंदर कर दो। जब भी कोई चुनाव आया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार, मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते क्या? देश तुमने आजाद करवाया था। अरे भगत सिंह की कुर्बानियां भूल गए, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियां भूल गए। 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे भाई साहब, आपने करवाया था याद यार। तुम कौन होते हो हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने वाले?
हद है, हैरानी है, कमाल है। लेकिन आदिवासी समाज के साथ खड़े हम। हमें पता है आप लोग मेहनती लोग हो, हमें आपकी हाथों की और पैरों की दोनों लकीरें पता है भाई साहब। हमने खुद खेती का काम किया हुआ है, 25-25, 30-30 फुट गहरे कुओं में से निकले हुए लोग हैं हम लोग। आप भी ऐसे लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश दे दिया हमने यार। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी, ये बात भी याद रखें ना, इसको भी मोदी जी के साथ ही जोड़ देना। एक गांव में भैंस चोरी होने लगी, एक घर की एक भैंस चोरी हो गई, अगले दिन 2 भैंस चोरी हो गई किसी और घर की, उससे अगले दिन भी एक भैंस चोरी हो गई। तो गांव वाले परेशान होके